हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में नल और टंकी से पांचवा पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्या रखी पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि जब दोनों पाइप एक ही समय खोल दिए जाएंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप जे है, पाइप जे ये टैंक को 15 मिनट में भरता है। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट में टैंक भर सकता है। इसको हम प्लस से कर दिए। जो दूसरा पाइप के है ये टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। 20 मिनट में भर सकता है, इसको भी हमने प्लस कर दिया। कह रहा कि ये दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो दोनों टैंक भरने में कितना समय लगेगा। जब दो पाइप एक टैंक को भरते हों तो वहां पे हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र ए बी बटे ए प्लस बी टाइम में भर देंगे। जब दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कह रहा टैंक को कितने समय भरेंगे। तो जब दो पाइप किसी टैंक को भरते हो तो वहां पर हम सूत्र लगाएंगे ए बी बटे प्लस बी, इतने टाइम में वो भर देंगे। तो इसकी सूत्र से हम हल करेंगे। ए और बी दो पाइप हैं जो जे और के रूप में दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर दोनों गुणा कर देंगे, 15 गुणे 30 कर देंगे। नीचे दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 15 प्लस 20 दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों पाइप भरने का कार्य करते हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे। इसको हल कर लेते हैं तो 15 गुणे 20 बटे 35 काट देंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 चक्को 20 4 बार। इसको 15 चक्को 60, 15 चक्को 60, 60 बटे 7। इसको हल करेंगे तो 7 56, 8 बार बचा 4 बटे 7। 8 सही 4 बटे 7 मिनट का समय लगेगा। करा कि यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 8 सही 4 बटे 7 मिनट का समय लगेगा। 8 सही 4 बटे 7 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि दो बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। करेक्ट, यदि दो बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। इसको थोड़ा जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं। करे दो बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। अगर ए और बी दो गेट हैं, अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 6 घंटे में पूरा कार्य कर लेते हैं। 6 घंटे में कह रहा कि पूरा कार्य हो जाता है। यदि दो बार गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। दोनों गेट अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 6 घंटे में जलाशय भर जाएगा। कह रहा कि गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। यानी जो गेट ए है वो गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। अगर गेट ए x घंटे में भरेगा, x घंटे में भरेगा तो जो बी गेट है, बी गेट उसको टाइम लगेगा x प्लस 5, इतने घंटे का समय लगेगा। कह रहा कि गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। यानी जो गेट ए है वो गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी गेट बी 5 घंटे कम भरता है। अगर गेट बी x प्लस 5 घंटे में जलाशय भरेगा तो गेट ए x घंटे में ही भर देगा। अर्थात गेट ए तेज कार्य करता है गेट बी से। तो कह रहा कि तेज
तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरता है। यानी तेज बाढ़ जो ए है वो जलाशय को कितने घंटे में भर देगा। तो ए x घंटे में भरता है, जो बी गेट है वो x+5 घंटे में भर देगा। तो हम निकाल लेते हैं दोनों मिल करके कितने समय में कार्य करेंगे। तो हम ये भी गेट ए x घंटे में भरता है, बी x+5 घंटे में भरता है, तो हम सूत्र लगा देंगे ए बी बट्टे ए प्लस बी। इसी से हम पता कर लेंगे कि दोनों गेट मिल करके कितने समय में भरते हैं। तो यहाँ पर ए x हो जाएगा गुणे बी x+5। यहाँ पे दोनों को हम जोड़ लेंगे x और प्लस x+6। ए गेट x घंटे में भरेगा तो बी गेट x+5 घंटे में भरेगा। तो दोनों मिल करके कितने घंटे में भर देंगे, तो यहाँ लगा देंगे ए बी बट्टे प्लस बी टाइम में। ए x हो जाएगा और b का मान x+5 हो जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ लिए, इसको हल कर देते हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे x² हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 5x हो जाएगा बट्टे x 2x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अगर दोनों मिल करके जलाशय को भरेंगे तो x² प्लस 5x बट्टे 2x प्लस 5 इतने घंटों में भर देंगे। दोनों मिलके गेट अगर जलाशय को भरेंगे, गेट ए और गेट बी दोनों मिलके जलाशय को भरेंगे तो x² प्लस 5x बट्टे 2x प्लस 5 घंटे में भर देंगे। लेकिन जबकि वो भरते हैं दोनों मिलकर के 6 घंटे में। तो ये भी दोनों के द्वारा भरा गया समय है और ये भी दोनों के द्वारा भरा गया समय है, यानी इतने समय में दोनों गेट मिलके भर देंगे जलाशय को, जबकि वो भरते हैं 6 घंटे में। तो ये भी समय है, ये भी समय है, इसलिए दोनों समय बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5x बट्टे 2x प्लस 5 बराबर 6। ये भी समय है, ये भी समय, तो दोनों समय हमने बराबर कर दिए। अब इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और तिरछा गुणा कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 5x, इसको इससे करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 6 पंचे 30, x² इधर प्लस का 5x, ये इस पार आएगा माइनस हो जाएगा 12x, माइनस का हो जाएगा 12x और इधर बचा है 30। तो x² इधर घटाएंगे बचेगा माइनस का 7x, ये इस पार आएगा माइनस का 30 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इसको गुणा करेंगे 30 कैसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर x² माइनस 10 और 3 का गुणनखंड बनाते हैं तो 10x कर देंगे प्लस 3x कर देंगे। 10x में से 3x निकाल देंगे 7x बच जाएगा और गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। 10 तियां 30 और माइनस का 30 उतार लेंगे बराबर 0। इसमें कॉमन छाड़ लेंगे x मिलेगा, बचेगा x माइनस 10, इधर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, इधर x बचेगा और 3 हम 30 बराबर 0। दोनों में एक तरीके का तो एक बार लिखेंगे x माइनस 10 और फिर ये x प्लस 3 एक ब्रैकेट निकालेंगे x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको लेंगे तो ये इसके बट्टे 0 हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर निकालेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 10 इस पार जाएगा प्लस हो जाएगा 10। कह रहा कि तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भर देता है। तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भर देता है, यानी कि गेट जो ए है वो कितने घंटों में भर देगा। तो गेट ए है वो x घंटे में भरेगा, तो x का मान आ गया 10, अतः वो 10 घंटे में जलाशय को भर देगा। 10 घंटे में जलाशय को भर देगा और यही आपका आंसर होगा 10 घंटे। तो 10 घंटे में जो जलाशय है उसको गेट ए भर देगा, जो तेज कार्य करता है बी से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। x का मान ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 में पूछा गया है। इसको हल करते हैं। कह रहे कि 2 पाइप ए और बी हैं, पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है।
कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए है वो x मिनट में भर सकता है, तो इसको हमने प्लस से कर दिया। जो पाइप बी है वो 6 मिनट में भर सकता है। 6 मिनट में पाइप 6 मिनट में वो टैंक को भर सकता है, इसलिए इसको भी हमने प्लस से कर दिया। ए किसी टैंक को x मिनट में भर सकता है, तो बी उसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। तो हम निकाल लेते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो उस टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो हम लगा देते हैं ए बी बटे ए प्लस बी समय में भर देंगे। समय में निकाल लेते हैं कि जब ए और बी दोनों मिलेंगे तो कितने समय में टैंक को भर देंगे। तो सूत्र लगा देंगे ए बी बटे प्लस बी। ए भी भरने का कार्य करता है ए और बी भी भरने का कार्य करता है, तो यहाँ पे सूत्र होगा ए बी बटे प्लस बी, जहाँ पर ए एक्स होगा और बी 6 होगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो किसी टाइम को x गुणे 6 बटे x प्लस 6 इतने समय में भर देंगे। जबकि कह रहा कि यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। जबकि कह रहा कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं तो 1.5 मिनट का समय लगता है। दोनों मिल जाते हैं तो 1.5 मिनट का समय लगता है। जबकि दोनों के द्वारा समय निकल के आया है x गुणे 6 बटे x प्लस 6। अब ये भी समय है, ये भी समय है, तो दोनों समय हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x गुणे 6 बटे x प्लस 6 बराबर 1.5। दोनों समय है इसलिए हमने बराबर कर दिया। इसके बटे यहाँ पे हम दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटेगा तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 0 आएगा। अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। 10 को इससे गुणा करेंगे, 10 छक्का 60 x हो जाएगा। इसको इससे करेंगे गुणा तो 15 को x करेंगे 15x, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा। घटा देंगे 60x, इस पार आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 90। तो 60 में 15 निकाल देंगे, बचेगा 45x बराबर 90। x बराबर निकाल लेते हैं तो 90 बटे 45, 45 दूना 90 दो बार। तो कह रहा कि x का मान ज्ञात करना था, तो x मान 2 आया है, तो यही आपका आंसर होगा, x मान 2। कह रहा कि x का मान बताना था, x मान 2 आया तो 2 मिनट, यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, कुछ नल और टंकी से क्वेश्चन थे जो कि रेलवे के परीक्षा में पूछे गए। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।